इस वक्त जो है बड़ी खबर आ रही है, गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ ने मतदान किया है। गोरखनाथ में एक मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान किया है। कहा बढ़ चढ़कर करें मतदान, लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान करने के लिए कहा है। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहुंचकर मतदान किया है। गोरखनाथ के एक मतदान केंद्र पर पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने अपना मतदान किया है और लोगों से भी बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की है। तो आइए प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसके मतदान करने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और क्या कुछ कह रहे हैं हम सीधे आपको लिए चलते हैं। कि हमें अब जाति, मत और मजहब से ऊपर उठ करके अपने देश के उज्जवल भविष्य के लिए एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत की जिस संकल्पना को मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में देशवासियों को दिया है, उसको साकार करने का समय आ गया है, जिससे भारत आज जो देश की सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, यह आगामी 3 वर्ष में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था 2047 तक भारत को दुनिया के विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा करके हर एक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने के लिए कार्य किया जा सके। जनता जनार्दन का आशीर्वाद इस दृष्टि आज भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि 4 जून को फिर एक बार मोदी सरकार प्रचंड बहुमत के साथ आकर के आत्मनिर्भर विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने का कार्य करेगी। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अपने 2.5-3 महीने के व्यस्त दिनचर्या में से कुछ समय, यद्यपि उनका पूरा जीवन भारत माता के लिए समर्पित है, बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके उन्होंने 10 वर्षों से भारत की सेवा की है और देश के हित को सर्वोपरि मानते हुए दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ाया है। मोदी जी की यह आराधना एक आध्यात्मिक आराधना, यह आध्यात्मिक आराधना राष्ट्र आराधना है। भारत माता के श्री चरणों में वह एक आराधना है जो राष्ट्र को समर्पित है, भारत की 140 करोड़ जनता की, जनार्दन की सेवा के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित है। और ये भारत की परंपरा है। जो लोग भोग में लिप्त हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, अनाचार दुराचार में लिप्त हैं, वे लोग आध्यात्मिक आराधना के महत्व को नहीं समझ सकते। आध्यात्मिक आराधना को समझने के लिए भारत और भारत जैसा मन चाहिए। भारत की सनातन मूल्यों और आदर्शों के प्रति निष्ठा का भाव चाहिए। जिनके मन में भारत के प्रति आस्था का भाव नहीं है, भारत के सनातन मूल्यों और आदर्शों की ध्वजियां उड़ाना जिन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य समझ लिया था और जिनके कारनामों से जनता उनको बार बार ठुकराई है, वे लोग मोदी जी के इस ध्यान साधना और इस राष्ट्र आराधना का मखौल भले ही उड़ा सकते हैं, लेकिन जनता जनार्दन अपने नेता के समर्थन में और उनके पूरे कार्यक्रमों के साथ, पूरे समर्पित भाव के साथ जुड़ी हुई है और जनता जनार्दन का पूरा आशीर्वाद, पूरा स्नेह मोदी जी के साथ में है। और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि यह मोदी जी की ध्यान साधना का कार्यक्रम भी राष्ट्र आराधना का हिस्सा है और इसका लाभ भी देश को प्राप्त होगा। महिलाओं ने ज्यादा मतदान किया महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में खासतौर पर, बावजूद इससे भी कुछ मतदान कम भी हुआ। देखिए, एक तो गर्मी बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर आप में से आप भी जानते हैं कि 50 डिग्री 48 डिग्री का टेम्परेचर कभी हम लोगों ने नहीं देखा, लेकिन है, प्रकृति परीक्षा ले रही है और प्रकृति की इस परीक्षा में हम सबको खरा उतरना होगा। जनता जनार्दन को अपने आप को साबित करना होगा कि अग्नि परीक्षा के इस दौर में हम लोकतंत्र को और पुष्ट करेंगे, मजबूत करेंगे। और स्वाभाविक रूप से आधी आबादी, नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश की पहली संसद में मोदी जी ने पास किया।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और मातृवंदना योजना से लेकर के नारी शक्ति वंदन अधिनियम और बेटियों की सुरक्षा से लेकर के समृद्धि तक के जो कार्यक्रम चले हैं, आधी आबादी का पूरा आशीर्वाद मोदी जी के साथ में है। और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि ये जो मत प्रतिशत आधी आबादी का, महिलाओं का खासतौर पर बढ़ा है, यह 100% मोदी जी के पक्ष में गया है। महाराज जी को कुछ संदेश देंगे? हाँ, मैं युवा मतदाताओं से कहूंगा कि नया भारत जो इंफ्रास्ट्रक्चर से युक्त है, सम्मान प्राप्त कर रहा है, सुरक्षा का एक बेहतर माहौल जिसने दुनिया के अंदर बनाया है, यह उनके उज्जवल भविष्य के लिए है। मोदी जी की इस परिकल्पना में उन्हें आगे आकर के बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए, लोकतंत्र को और मजबूत करना चाहिए। जो लोग अपनी हार से पस्त होकर के गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनके बहकावे में ना आए, मतदान करें उज्जवल भविष्य के लिए। उज्जवल भारत, आत्मनिर्भर भारत में ही हम सबका भविष्य है, युवाओं का, अन्नदाता किसानों का, महिलाओं का, समाज के प्रत्येक व्यक्ति का। और मोदी जी ने तो 4 जातियां देश के अंदर कही। उन्होंने कहा देश के अंदर केवल 4 ही जाति है, उसमें से एक युवा है, एक महिला है, एक गरीब है, एक अन्नदाता है। इन 4 वर्ग को प्रतिनिधित्व करने के लिए मोदी जी ने देश के अंदर जो कार्य किए हैं उसको ध्यान में रखते हुए जनता जनार्दन उनको अपना पूरा आशीर्वाद देगी। धन्यवाद। INDI जो अलायंस है आज वो एक रिव्यू मीटिंग कर रहा है, रिजल्ट्स आने से पहले ही आज पूरे दल बैठेंगे और साझा बातचीत ये वे अंतिम बार बैठेंगे, क्योंकि 4 के बाद ये जितने दल हैं उतने उसमें फाड़ होने वाले हैं। दोनों एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करेंगे, एक दूसरे को गाली देंगे। तो ये हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, जो मतदान करने के बाद पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे, एक तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनके सवालों का जवाब दे रहे थे। साथ ही साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऐसी बातें भी की हैं कि वो विपक्ष पर तंज कसते हुए कि आप जो हार से पीड़ित हैं, जो हार से पस्त हैं, उनके बहकावे में ना आए। तो किनके बहकावे में आए, आप खुद सोच सकते हैं कि क्या कहना चाह रहे थे हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। हालांकि मतदान कीजिए, किसी को मत अपना दान कीजिए, जैसे समझ में आए उसको मतदान कीजिए। हर नेताओं का अपना अपना काम है, वो कहते रहते हैं कि हमारी पार्टी अच्छी है, लेकिन आपके मन में जो अच्छा है वो कीजिए।